फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें इसे दर्शाना है। ये दर्शाने से पहले हम कुछ बातें ये जान लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, हम ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला लिए हुए हैं, जो इस प्रकार है, a बराबर BQ+R। ये जो BQ+R है, और ये देखिए इधर 2m, यहाँ 2m+1। तो ये जो 2m है जो है ये धनात्मक समपूर्णांक है, और ये 2m+1 विषम पूर्णांक है। ये समपूर्णांक का व्यापक रूप है और ये विषम पूर्णांक का व्यापक रूप है। अब पूर्णांक जो है कोई संख्या होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि विषम ये संख्या का व्यापक रूप है, ये वाला विषम संख्या का व्यापक रूप है और ये वाला सम संख्या का व्यापक रूप है। तो यहाँ देखिए हम जो है ये a बराबर जो है BQ+R होता है, तो हम देखिए a 8 ले लिए हैं और b जो है 2 ले लिए हैं, और ये a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। तो हमें जो है ये a जो है यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये फार्मूला में a यहाँ दिया है तो यहाँ लिख देंगे, और ये BQ+R। तब ये जो है a में जब b से भाग देंगे तो हमें q और r मिलेगा। तो ये देखिए ये b है जो कि हम यहाँ दिए हुए हैं, और ये जो है q, यानी कि 8 में अगर 2 से भाग दीजिएगा ना तो 2 चक 8, इसलिए यहाँ ये 4 आ गया जो भागफल है, और शेष मेरा ये जो है 0 बच गया। तो यहाँ अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 हो गया, ये गुने 4 है तो गुने 4, और जोड़ में अगर 0 है तो यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 गुने 4 यही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। तो ये देखिए ये 2 गुने 4, ये आप देखिएगा तो ये धनात्मक सम पूर्णांक का व्यापक रूप है। जैसे कि यहाँ देखिए 2m जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, और ये जो 8 देख रहे हैं ये 8 सम संख्या है, यानी सम पूर्णांक है। तो ये 8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। तो ये देखिए ये 2 है तो यहाँ 2 ले लिए, और m के जगह पे यहाँ पर 4 ले लिए, और ये दोनों के बीच में गुना है तो ये गुना हो गया। तो हम 8 जो है ये सम पूर्णांक को हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुने 4। और यही बात देखिए यहाँ देखिए यहाँ तो ये 2 गुने 4 यहाँ भी है, और ये 2 गुने 4 यहाँ भी है। तो ये जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक ये दोनों इससे रिलेटेड है। अब देखिए हम यहाँ देखिए a बराबर 7 ले लिए हैं, b बराबर 2 ले लिए हैं। तो अब यहाँ देखिएगा कि ये जो a जो बड़ा होना चाहिए b से, तब ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ दिया हुआ है a बराबर BQ+R। तो यहाँ देखिए तो ये जो है a है मेरा जो है बड़ा होना चाहिए, तो ये a मेरा यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, a b 2 है। तो ये वाला फार्मूला पे हम मान बैठाएंगे, a देखिए 7 है तो यहाँ 7 दे दिए, बराबर का निशान देखिए यहाँ बराबर का है तो यहाँ बराबर दे दिए, और ये जो b जो है मेरा जो है 2 है, जो कि यहाँ पर भी दिया है। अब ये दोनों में भाग देंगे ना तो यहाँ पर अगर देखिए 7 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये 2 का पढ़ा में 7 नहीं आएगा, तो इसलिए 3 से लगेगा, तो 2 3 6, ये जो 1 बच गया ये शेषफल हो गया। तो हम 7 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने 3 + 1। अब यहाँ देखिए 2 गुने 3 + 1, ये देखिए अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का व्यापक रूप इस प्रकार होता है 2m+1। तो यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ देखिए 7 जो है विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 7 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुने 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दे दिए, ये m है तो m यहाँ पर 3 ले लिए हैं, तो 2 3 6, ये जो प्लस है तो प्लस, 1 है तो ये 1। ये देखिए ये इससे मैच खाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला मेरा ये b, तो यहाँ पर देखिए b मेरा यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिएगा तो b यहाँ पर भी 2 है। इसका देखिए व्यापक रूप में देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो इसमें भी ये 2 है। तो इससे ये पता चलता है कि यूक्लिड विभाजन जो है ना 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए तो ये एचसीएफ निकाला जाता है, और यूक्लिड विभाजन जो है 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही निकाला जाता है।
जिसे हम HCF निकालते हैं, और ये विषम पूर्णांक का भी व्यापक रूप है। तो ये जो है इसमें भी देखिए ये b जो है मेरा 2 है, यहाँ पे भी 2 लिए हैं, और यहाँ पे इसका जो है सम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m होता है, विषम पूर्णांक का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 2m+1 होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए ये देखा जाए तो इसे हम b मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी b है, और ये जो है ये भी b है, यहाँ 2m है, इसको भी हम b मान सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दर्शाना है यहाँ पे कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है 6q+m या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे 2 के जगह पे हम 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि जो ये जो है सम संख्या है, और यहाँ पर भी हम जो है ये 2 के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लेना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक आए, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ये 6q+1 है, ये 6q+3 है, ये 6q+5। चलिए अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसका हल हमने यहाँ जो है लिखे हुए हैं। तो इसका हल हम यहाँ लिखे हुए हैं। माना कि इसका हल यहाँ लिखे हुए हैं, ये 2 नंबर का हल यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो है माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिए है, और तथा b बराबर 6 है, जो कि हम यहाँ से लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है। तो ये जो 6 जो है मेरा ये b हो जाएगा, तो इसलिए b मेरा 6 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार हम लिख देंगे। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला a बराबर bq+r होता है, जहाँ 0 r से छोटा या बराबर होता है, लेकिन b जो है बड़ा रहता है हमेशा r से। यहाँ देखिए r बराबर हमने ये 6 दिया है ना, तो b से जो है छोटे ही रहेगा r, यानी शेषफल। तो यहाँ देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए, 6 नहीं लेना। अगर 6 लेंगे तो ये इसको जो है यहाँ लिखा हुआ है कि b से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी ये a बराबर bq+r सही होगा। तो यहाँ देखिए हम केस 1 ले लिए हैं। जब जो है r बराबर 1 हो तो a बराबर bq+r हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये a है, तो यहाँ a लिख दिए, अब b बराबर है तो यहाँ बराबर ले लिए हैं, और b देखिए मेरा जो है यहाँ 6 है, या क्वेश्चन में भी यहाँ 6 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम 6 ले लिए हैं। और q है तो q हमें दिया नहीं है, इसलिए q तो qa रख देंगे, और प्लस है तो प्लस, r मेरा देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 दे दिए। अब इसे आगे जो है ये करेंगे तो ये हमारा जो आएगा, ये आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 6q+1, जो कि ये एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं कि q के यहाँ पे कोई भी पूर्णांक देंगे, लेकिन ऐसा पूर्णांक देंगे जो धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये q जो है, मान लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6, और ये 1 है, ये बीच में जो है यहाँ पे गुना होता है, तो 6 × 1 6, और 1 7, जो कि 7 जो है हमारा ये जो 7 जो है हमारी विषम संख्या यानी विषम पूर्णांक है। इसी तरह केस जो है 2 चलेंगे, यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो हम जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हमें ये जो एक बार लिख दिए, इसे हम बार बार नहीं लिखा जाता है। तो a तो यहाँ a दे दिए, बराबर तो बराबर, देखिए b जो है मेरा 6 है, q है तो q दे दिए,
जोड़ जो है यहाँ जोड़ दे दिए। आर मेरा जो है यहाँ माने है केस 2 में आर बराबर 2 हो तो यहाँ पर आर की जगह पे 2 दे देंगे। अब हम ये देखते हैं कि 6 क्यूब प्लस 2 आया, क्यू जो है 6 क्यूब प्लस 2 आया। ये जो क्यू है कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पूर्णांक रखेंगे, जो भी कोई भी पूर्णांक तो रखेंगे, लेकिन धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस जो है 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए निकाला जाता है इसका HCF, तो इसलिए हम यहाँ पर क्यू के जगह पर धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इसमें रखे थे, इसमें 2 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे क्यू के जगह पे, तो ये 2 और ये 6 ये दोनों के बीच में गुना होता था, 6 गुने 2, तो 6 दूना 12 और 2 14 और 14 जो हमारे सम संख्या यानी सम पूर्णांक है। इसी तरह केस जो है 3 चलेंगे। अब मान लेंगे यहाँ पर जब r बराबर 3 हो, क्योंकि हमने r बराबर यहाँ 1 मान लिया है, 2 भी मान लिए हैं और यहाँ पर 3 मानेंगे, ये 5 तक हमको मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम जानते हैं कि b मेरा 6 है, q वैसा का वैसा लिख देंगे, r जो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसमें q का मान रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो 5 है यहाँ 6, ये दोनों के बीच में 5 गुने 6 यानी 6 पंचे 30 और 3 33 और 33 जो है हमें ये विषम संख्या मिलेगा, यानी ये विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि वो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा 33, इसलिए ये विषम पूर्णांक होगा। अब चौथा केस में जो है r बराबर 4 लेंगे, तो यहाँ पर 4 हो तो लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस r है, तो r जो है मेरा जो है 4 माने यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब b तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ जो माने 6 तो इसलिए यहाँ पर 6 और q को हम इसी तरह लिख देंगे। q यहाँ लिखा हुआ है कि कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर पूर्णांक रख कर देखेंगे तो क्या होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सम पूर्णांक आएगा, क्योंकि q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए q के जगह पर हम 10 रख देते हैं, तो ये 10 और ये 6 हो जाएगा, और बीच में गुना, तो 6 और गुने 10 हो जाएगा, तो 6 दहाई के 60 और 60 और 4 64 हो जाएगा, जो कि 64 जो है सम पूर्णांक है। क्योंकि ये 2 में अगर क्योंकि 64 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो वो पूरा तरीक़ा से भाग लग जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा, और जो विभाजित हो जाता है तो उसी को तो सम पूर्णांक कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए केस 5 में जब r बराबर 5 लिए हैं, तो r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि r यहाँ हम 5 माने हैं, तो ये 6 क्यू प्लस 5 जो है ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर q के जगह पर कोई भी पूर्णांक मान लेंगे, लेकिन धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 लेते हैं q के जगह पे, तो 2 ये 6 है, तो ये दोनों के बीच में गुना है, तो 6 गुने 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 12 ये 5 को जोड़ देंगे तो 12 5 17 और 17 हमें जो ये विषम संख्या है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। तो ये जो है हमने जो है ये केस जो है 5 तक जो है किए हैं, क्योंकि हमें जो है r जो है 5 तक लेना है, क्योंकि b से जो है छोटा होना चाहिए r, तो इसलिए 5 तक निकाले। और अंत में हम इस तरीक़ा से लिख देंगे, चूँकि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 ये भी विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 ये भी विषम पूर्णांक है, और 6q प्लस 5 ये भी विषम पूर्णांक है, और बाकी ये सब जो है सम पूर्णांक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।